अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया मसीह दज्जाल के फितने से, ये वो फितना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी ने इस फितने से पनाह मांगी, ये इतना ज़बरदस्त फितना है और इसका इसके बचने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात को याद करेगा, सूरह कहफ की जो हम जुमे वाले दिन पढ़ते हैं, इसकी पहली 10 आयात को याद करेगा, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दज्जाली फितना बताऊं, सैंपल बताऊं। आज आप देखते हैं ना किसी मुल्ला पीर को, जो जैली पीर होते हैं, जो उलमा सू होते हैं, आपके सामने शोबदेबाजी करते हैं। घर में आए तवीज़ निकाल दिया, आपकी कमीज़ उतरवाई, उसको झाड़ा, उसमें से तवीज़ निकाल दिए। ये सब शोबदेबाजी, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं। वो कपड़ा मापता है, ऐ जी छोटा हो गया तो जादू है, तो बड़ा हो गया तो फलां हो गया। ये सब फ्रॉड है, ये सब नौसरबाजी है। तुम ये फितने हैं जिससे तुम मुब्तला हो जाते हो। किसी के पास जाते हो, वो तुम्हें देखते हुए कहता है तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी माँ का ये नाम है, तुम ये करके आए हो, तुमने ये किया था, फलां वक्त तुमने ये किया। 100% उसको बताता जा रहा है। बताओ इस बंदे का ईमान कहाँ जाएगा कि यार मैं तो पहली बार इसको मिला हूँ, ये तो मेरा सारा शजरा जानता है। ये दज्जाल का फितना है। अगर मैंने नबी को समझा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मुझे ये तो ज़हन मेरा कहता यार इन्हें किस तरह पता मेरा सारा कुछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जब तक वही नहीं आती पता नहीं चलता। तो ये शैतानी है, ये दज्जाली फितने हैं। दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल बारिश बरसाएगा, कहत डाल देगा, जो चाहेगा, जो उसकी तायद करेगा वो जहन्नमी होगा। जो उस वक्त भी अल्लाह उसको इस्तकामत दे। तो ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाने के लिए आए ना। अल्लाहुम्मा औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से पनाह मांगते हैं। मिन अज़ाबिल जहन्नम व औज़ुबिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से मुझे महफूज रखना, मैं तेरी पनाह में आया। व औज़ुबिका मिन फितनतिल महिया वल ममात, अल्लाह मुझे ज़िंदगी और मौत के फितने से बचाना। ये फितने नहीं हैं, ज़िंदगी के और मौत के फितने नहीं हैं। कोई ऐसी बीमारियां लगी हुई जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई ऐसे मामलात हैं औलादों के साथ, घरों के साथ, ये फितने नहीं हैं। यहाँ पनाह मांगने का किससे कहा जा रहा है? अल्लाहुम्मा, डायरेक्ट बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। तुम्हें इससे दूर करके तवीज़ धागे हाथों में पकड़ा दिए, जंतर मंतर ये पकड़ा दिए, ये फलां कर लो, ये किला ठोक लो, ये उधर कर लो, ये कीलें दबा लो, ये फाड़ लो, ये कर लो। ये अल्लाह की कसम, ये फजूलियात हैं ये सारी, जो नबी अलैहिस्सलाम बता कर गए हमें इन चीज़ों से बचने के लिए। वो ये थी जिससे हमें दूर किया गया। ना उनको आता है, ना आपको सीखने की कोशिश करते हैं। जो आपको बताता जी वो जी हूँ साढ़े को इतना टाइम कितों आया, हाँ जी हूँ इजलास बैठे हुई तो इसी बात हूँ नमाज़ां पढ़िए, इतना ज़रूरी, मुल्क ज़रूरी है। तो अल्लाह क्या कहता है? तेरी कामयाबी किस में है? ये अलल फलाह, फलाह का मैंने दोनों जहान की कामयाबी। ये तो अल्लाह कह रहा है तू आ तो सही, मैं अल्लाह वादा करता हूँ तुझसे तेरे दोनों जहान की कामयाबी। मैं कहता हूँ तू आ, हैया हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह। कितने उठते हो, कितने जाते हो? नहीं नहीं, ये बड़ा MNA बैठा है, उनके कैसे यार मैं आया तो उठ के नमाज़ पढ़ने चला गया। वो इसकी औकात क्या है मेरे अल्लाह के आगे? इसके सामने अल्लाह की इज्जत रख। और जी उठो जी सरकार नमाज पढ़िए, अल्लाह का हुक्म आ गया। साहबा कहते हैं कि जैसे ही बिलाल अजान देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से ऐसे उठकर चले जाते जैसे कभी हमें जानते भी नहीं हैं कि मेरे अल्लाह का मुझे बुलावा आ गया। हमारे कानों तक जूं नहीं रेंगती। टीवी में अगर अजान आती है
पता नहीं अब आती है कि नहीं। तो वो यार हल्की आवाज़ कर दे, बेअदबी होती है, अजान से तकलीफ़ होती है। जिस बंदे को अजान से तकलीफ़ है समझो कि उसको बहुत बड़ा जिन शैतान पकड़ा हुआ है। हालांकि अजान ही इन बीमारियों का इलाज है। हम जब कोई जिन हमारे ढाई चढ़ता है ना, जब वो बकता नहीं ना, सही तरीके से झूठ बोलता है, फिर हम उसको अजानें देते हैं, टॉर्चर करते हैं हम उसको। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मौज़न अल्लाह अकबर कहता है तो शैतान पादता हुआ उसकी हवा खारिज होती है, वो भाग जाता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और फिर जिससे देखना है कि मुझे अगर अजान से तस्कीन पहुंचती है, मुझे मज़ा आता है, तो फिर समझो कि ईमान की रत्ती है। जो कहता है कि अजान से नौज़ बिल्ला, एक बंदा बड़ी कुत्ते की मौत मरा है, मैं नाम नहीं लेता, वो ये एडवर्टाइज कंपनियों का भी मालिक था। एक दोस्त कह रहा, बाद में अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वो उसकी टीम में काम करता था। कहते मरी में ना हम एक सीन बना रहे थे तो अजानें शुरू हो गई, तो वो बदबख्त अल्लाह उसकी कब्र को दोज़ख से भर दे, आग से। कहता है एक कुत्ते हर वाले भौंकते रहने। ये देखिए अपने आप को मुसलमान कहने वाले। अल्लाह अकबर। मस्जिदों के करीब मकान सस्ते मिलते हैं। मैं कहना ना कोई सस्ता मकान लेना, किसी मस्जिद के कोलो ले लो। यकीन जाने जहाँ मस्जिद बनाने लगते हैं ना, तो करीब के लोग हमारी मुखालफत शुरू कर देते हैं। तू बना के दिखा, तू मस्जिद बना के दिखा। यहाँ पिंडी में एक दफ़ा एक साथी बता रहा था कि एक सरकारी मुलाजम था, किसी इदारे का बड़ा अफसर था। वो कहता मेरी मैयत तुसा बना सो मसीत, रात को हार्ट अटैक हुआ मर गया। वो बनी मसीत ते बनी ना, फिर उसकी मैयत ते बनी। अल्लाह अकबर भी सोच के बोलो, सोच के। मैं कुछ नहीं हूँ, वो है सब कुछ। ये सफ़ेद कपड़े मुझे उसने दिए हैं। वो चाहे तो फ़कीर कर दे, मुताज कर दे, मुझे मखलूक का मुताज कर दे, मैं उसका बंदा हूँ। मैं किस बात पे तकब्बर करता हूँ? इतनी बड़ी बातें मैं मुंह से करता हूँ, किस लिए करता हूँ? मेरा है क्या? मैंने पैदा क्या किया है? या मेरे किसी बड़े ने क्या पैदा किया? मुझे डरना चाहिए। जब मेरे अंदर अल्लाह का डर आएगा, फिर अल्लाह कहता है जो मुझसे डर गया मैं उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करूँगा जो उसके गुमान में भी नहीं होगा। तो रिज़्क़ खाली चावल नहीं है, रोटी नहीं है, हलवा नहीं है, हर चीज़ रिज़्क़ है। इल्ला के बीवी के पास बैठना भी रिज़्क़ है, नेक औलाद भी रिज़्क़ है, गाड़ी भी रिज़्क़ में आती है। बस सिर्फ क्या करना है हमने? अल्लाह से डरना है। अल्लाह का डर क्या है? कैमरा लगा हुआ है, कोई ऐसी गाल नहीं करनी यार, और इतना ही डर जाएं जितना कैमरे से डरते हैं, बस ख़त्म, काम हो जाएंगे। अल्लाह कहता है ना, जो मुझसे डर गया मैं उसको खलवत में अल्लाह देख रहा है, जलवत में अल्लाह देख रहा है। इससे फ्रॉड कर रहा हूँ, अल्लाह को तो पता है ना। ये तो यकीन कर लिया सल्फ़ी बड़ा नेक आदमी है यार, हैं बड़ा एंजे थे एंजे, वो तो उसको दे सकता है धोखा। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। तो ये शुभ बाद तुम लोगों को धोखे देते हैं। एक तो तुम मुसीबत ज़दा, अब इनसे पूछो ना क्या बीत रही है इन पर, हैं जी। तो अब इनसे मैं धोखे शुरू कर दूँ, इनको शोभदा दिखाना शुरू कर दूँ, ढेर निकाल दूँ, ले भी ऐ तेरी बीवी दे इत्थों कीड़े निकल आए। बताओ झूठे पर अल्लाह की लानत है कि नहीं? तो जो है ही लानती है, तो उससे खैर की क्या तवक्को होगी? हाँ, तो मेरे भाई इन चीज़ों से मुतासर ना हुआ करो। ये दुआएं याद करो जो अल्लाह के नबी बता कर गए हैं, उसी वक्त राब्ता होता है, उसी वक्त। क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज है। बस यार मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, कोई मुसीबत आई है, ठीक है अल्लाह के पास सब कुछ है, लेकिन राब्ता तो कर। 2 नफल पढ़ के अल्लाह से सवाब मांग लोगे, वो तुम्हारे सवाब बना देगा। मुझे तो घुमांडा यार कोई गाल ही नहीं, तू खलो, मैं मजिस्ट्रेट मेरा दोस्त है, फ़ोन करना अगो पता लगता जी मजिस्ट्रेट इशू लैंदे फड़िया गया है, हैं जी। उससे बात करना, उससे बात करने के लिए तुझे कोई फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं,
ना ही तेरी लाइन में कोई कड़कड़ाहट होगी। बस क्या करना तुमने, 2 नफल पढ़ने हैं। 2 नफल पढ़ के नहीं आंसू आ रहे, झूठा मूठा मुंह बना ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं इधर रोना आता ना, रोने वाला मुंह बना लो, रोने वाला मुंह बना लो, तो अल्लाह फिर भी दुआ कबूल कर लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सफ़ेद बालों से हया करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके सफ़ेद बालों से वो हाथ उठाता है, अल्लाह हया करते हैं कि मैं इसके खाली हाथ ना लौटाऊँ। हम सुबह उठते हैं सफ़ेद बाल नाली सुट देते हैं। हाँ जी, अल्लाह को मनाने के तरीके बहुत आसान हैं, जो हमें शैतान उस तरफ आने नहीं देता। तो हमारे मामलात हैं, दवाइयाँ लेते हैं वो असर नहीं करती, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं वो कोई किसी काम नहीं आता। उल्टा अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे ऐसे इतने पैसे बना देते हैं, फिर भी मरीज़ को उठाकर घर ले आते हो दफनाने के लिए। फटोफट करो, पहले बाजी हूँ थोड़ी देर बाद बॉडी। हैं जी, उन्हें दुआ मांग रहा या अल्लाह मेरी बाजी इन शिफा दे दे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट बह के थल्ले आया तो कहना यार बॉडी लेके आओ ना, बहुत गर्मी हो गई है, ख़राब ही ना हो जाए। ये तो मेरी औकात है कि पल में मैं लिबास से कफन में आ जाता हूँ, हैं जी, इंसान से मैं बॉडी बन जाता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, जिंदों के लिए ये सबक है। मुझे आपको अल्लाह ताला हदायत दे, समझ दे, अल्लाह अपना खौफ अता फरमाए। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में आएगा, हमारे मामला सीधे हो जाएंगे।